हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो बस मैं ये है थोड़ी सी झलक मेरे मायके की। मैं गई हुई हूँ मायके अपने। तो बस वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब शूट करने का टाइम तो नहीं लगता, क्योंकि बस पता ही नहीं चलता टाइम कैसे कहाँ चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता वहाँ पे तो। और मतलब भाभी के साथ इतना मन लगता है कि पता भी नहीं चलता। और चाची हैं मेरी, मतलब सब परिवार है भरा पूरा। तो बस उनके साथ बिज़ी रहती हूँ। तो ये पता नहीं बच्चों ने ही बनाई थी शाम के टाइम। ये पता नहीं कुछ रेसिपी इन्होंने देखी होगी फ़ोन में, तो वो ही ट्राई कर रहे हैं और ये केक बना रहे हैं बेचारे। तो खुद ही बनाया इन्होंने, क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया मुझे नहीं पता। और वो वाली इन्होंने डाली भी नहीं है, बनाई भी नहीं है जो इन्होंने बनाया होगा। ये कैसे इसका मतलब क्या कुछ बनाया है। तो बस मैंने सिर्फ ये बाद में ही देखी, तो फिर मैंने डाल दी। अच्छा लगा कि चलो कुछ तो क्लिप निकाल लिया बच्चों ने, किसी को मतलब थोड़ा बहुत तो दिखेगा। तो ये बनाया हुआ था यहाँ इन्होंने केक, और इसको शायद इन्होंने फ्रिज में रखा, फिर निकाल के लेके आई ये बाहर। फिर ये कट कर रहे थे और मेरे को भी आवाज़ लगा रहे थे, बुआ जी आ जाओ और आप केक काटना। तो मैंने भी देखा जाके, मैं को पता नहीं कैसे क्या कुछ बनाया हुआ है। तो मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा ये वाला केक बनाया हुआ था इन्होंने। बच्चे हैं, जैसा जैसा भी बना इनसे इन्होंने बना दिया। और इनको शायद कुछ इंग्रेडिएंट्स का पता भी नहीं होगा कि क्या क्या डलता है इसमें। और जैसा जो जो मिला इनको वैसा इन्होंने डाल दिया होगा इसमें। और शायद ब्रेड है और उन पे ये पता नहीं क्रीम लगाई हुई है। और यहाँ पे मैं इनको ये बोल रही थी कि केक कट कर दो, हमें खिला दो। तो सारे बच्चे इतने खुश होके खा रहे हैं, मेरे को खिला दो बुआ, मेरे को खिला दो। मेरी मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं कहा क्या केक है ये, आज पहली बार देखा। ये इनकी मम्मी है, ये भी हंस रही थी कि हाँ अच्छा केक है। इनका फास्ट था इसलिए ये नहीं चख पाई। तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल के चली गई कि क्या केक है। और तो बस मैं कर रही थी यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय। यहाँ पे ऐसे जाता है टाइम और पता भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चे कई हो जाते, दो मेरे बच्चे हो जाते हैं, दो मेरी भाभी के, दो दूसरी भाभी के। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता इनके साथ टाइम कैसे कब कहाँ चला गया। तो नाइट में क्या कर रहे थे ये सब कुछ। और ये मैं अभी केक लेके गए दूसरे घर। तो यहाँ है, ये है नेक्स्ट डे मैं अपना स्टिच कर रही थी सूट घर आने के लिए, क्योंकि जब ससुराल आते हैं तो नया सूट डाल के ही तो आना पड़ता है ना। तो बस मैं स्टिच कर रही थी और ये भाभी मेरी पहन के दिखा रही थी। मैंने सिला था ये प्लाजो, तो ये डाल के दिखा रही थी मेरे को कि कैसा लगेगा और अच्छा सिला भी है कि नहीं सिला है। तो बस ये यहाँ पे चेक कर रही थी और मेरी भतीजी बोल रही थी कि मम्मी की फ़ोटो लो। और भाभी मना कर रही थी, क्योंकि ये बोल रही थी कि मैं नहाई भी नहीं हूँ, अच्छे से तैयार नहीं हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ बोल के। तो बस हो गई है मेरी पैकिंग शुरू और आने की हो गई है तैयारी ससुराल में। और बहुत इन्जॉय किया यार, बहुत ही ज़्यादा। और घर जाने के बाद तो टाइम का पता भी नहीं चलता, ना ही कोई शूट कर पाती हूँ। उन्होंने बहुत बार बोला भी कि बना लिया कर, मैं कहा यार टाइम ही नहीं लगता, फिर एडिट नहीं हो पाएगी। तो बस ये मैंने थोड़ी बहुत ऐसे ही निकल ली थी, थोड़ी बहुत ही। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब पक्का पूरी बना के लेके आऊँगी अपने घर की, अपने सब परिवार वालों की, सबकी, और आप सबको दिखाऊँगी नेक्स्ट टाइम पक्का। तो बस अभी हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब बिल्कुल बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा मतलब मौसम हो रखा था जिस टाइम अभी गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह। ये मैंने 3 दिन का व्लॉग है जो मतलब एक बार में ही और थोड़ा थोड़ा सा शूट किया हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं लगता है फिर ऐसे टाइम पे आने के टाइम पे। तो बस ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हमें जाना था खेत में, और क्योंकि वहाँ पे कुछ हवन वगैरह करवा रखा था इन्होंने, तो इसीलिए बुलाया था मेरे ससुर जी ने कि हवन है खेत में और आज मतलब जल्दी आ जाना। तो हम इसलिए फिर जैसा भी मौसम था उसी में आए थे। बहुत बुरा हाल था यार, बहुत आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आए थे।
बहुत रात हो गई थी हमें आते टाइम भी। मतलब इतना गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे, इतनी बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो बस ये नेक्स्ट डे सुबह हम हो गए हैं तैयार खेत में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ करवा रखा है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही हूँ, बच्चे कर दिए हैं तैयार, चुन्नी वगैरह ले लिया है मैंने क्योंकि खेत में जाना है। और घर पे तो खैर इसका काम नहीं रहता, खेत में जाना है सबके साथ। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपनी, मतलब जो जोत वगैरह होती है वो बना लेती हूँ। और बताइए आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और जैसे भी हैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, मेरी जैसी लाइफ है रियल लाइफ। तो प्लीज़ अगर आप सबको थोड़े बहुत भी पसंद आते हैं कहीं से भी, लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और मेरे को बता दिया करो। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी। तो ये देखिए, ये है हमारी गली जो बाहर है बिल्कुल, मतलब हम ऊपर रहते हैं, ये नीचे का पोर्शन है जैसा, मतलब ये नीचे मेरे ससुर जी का ट्रैक्टर है और इधर है मतलब इनका रूम। मतलब ये नीचे का है, जो पीछे वाला दिख रहा है आपको, मतलब वो भैंस बंधी हुई है वो मेरी जेठानी का। तो यहाँ पे देखा अपने खेत में हवन हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है खाना। तो मैंने आपको एक बार और दिखाया था, जिस दिन हम खेत में हवन करवाते हैं वहीं पे खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना सब वहीं पे खाते हैं। ये मेरे जेठ जी की लड़की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।